टीवी सीरियल में काम करने वाली ये अभिनेत्री कैसे बन गई देश की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने फिल्मों में तो नहीं लेकिन टीवी में खूब नाम कमाया। पहले मॉडल बनी, फिर एक्ट्रेस बनी और फिर उसके बाद भारतीय नेता बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं इनका परिवार भैंसों के तबेले में रहा करता था और ये खुद खुदरा सामान बेचा करती थी और फिर मुंबई के रेस्टोरेंट में बर्तन धोने और झाड़ू पोछा करने का काम करती थी। क्या आप यकीन करेंगे इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देने तक की नसीहत दे दी थी। क्यों हमेशा उनकी शिक्षा को लेकर सवाल उठाए गए और इन्हें 12वीं पास करार दिया गया। क्यों इनके ऊपर अपनी बेस्ट फ्रेंड के पति को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने और शादी करने का आरोप लगा और कैसे सीरियल की अभिनेत्री भारत की कैबिनेट मिनिस्टर बन गई, बताएंगे सब कुछ आज की वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा और भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के बारे में। स्मृति ईरानी का मूल नाम स्मृति मल्होत्रा है, जो शादी के बाद ईरानी हो गई। स्मृति का जन्म 23 मार्च 1976 को दिल्ली की एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके पापा पंजाबी थे जो कि एक छोटी सी कोरियर कंपनी चलाते थे और उनकी मम्मी बंगाली थी जो कि घर संभालती थी। अपनी शुरुआती पढ़ाई उन्होंने दिल्ली से की। इसके बाद वो कॉरेस्पॉन्डेंस से बीकॉम करना चाहती थी ताकि बीच में काम भी कर सके, लेकिन उन्हें बीकॉम की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और उन्होंने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली के जनपद पर सामान बेचना शुरू कर दिया। स्मृति ब्यूटी प्रोडक्ट बेचा करती थी और दिन का 200 रुपए कमा लिया करती थी। 1998 में दोस्तों की सलाह पर मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए स्मृति ने मन बनाया और फोटोशूट की तैयारी करने लगी, लेकिन ये बात उनके पिता को अच्छी नहीं लगी। लेकिन स्मृति ने पिता की बात नहीं मानी और कुछ पैसे उधार लेकर मुंबई आ गए। यहाँ इनका सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन आम सी दिखने वाली स्मृति को कुछ ही राउंड के बाद बाहर निकाल दिया गया। इस दौरान 1998 में उन्हें मीका सिंह के साथ एक गाने में काम करने का मौका मिला। उन्होंने मुंबई में रहने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन यहाँ रहना, खाना और खर्च उठाना इतना आसान नहीं था। उन्हें मैकडोनल्ड एस के रेस्टोरेंट में एक वैकेंसी दिखी जो कि क्लीनर की पोस्ट थी और स्मृति ने इस पोस्ट पर काम करना मंजूर कर लिया। इस नौकरी के साथ ही उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऑडिशन देना भी जारी रखा और उन्होंने कुछ अच्छे फोटोशूट भी करवाए। इस बीच में मॉडलिंग के छोटे छोटे असाइनमेंट मिलते रहे, तभी उन्हें स्टार प्लस के एक टीवी सीरियल आतिश में काम करने का मौका मिला। इसी साल स्टार प्लस के एक और सीरियल कल आज और कल में भी वो देखी गयी। इसी बीच उन्हें एक शो उलाला को होस्ट करने का मौका मिला, जैसे पहले नीलम कोठारी होस्ट करती थी। इसी दौरान शोभा कपूर की नजर स्मृति ईरानी पर पड़ी और उन्हें ऑडिशन देने के लिए बुला लिया। वहाँ उनका सिलेक्शन हो गया और इन्होंने सीरियल के लिए काम करना शुरू किया। उन्हें 2 सीरियल के लिए सिलेक्ट किया गया, जिसमें पहला था डीडी नेशनल का कविता जो कि 1 साल तक चला और दूसरा था बालाजी का बड़े बजट का सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी जो स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होता था। स्मृति ईरानी को इसी सीरियल से पहचान मिली थी। एकता कपूर ने अपनी टीम के विरोध के बावजूद स्मृति को इस सीरियल में लीड रोल दिया था। इसके जरिए स्मृति ईरानी घर घर में प्रचलित हो गई। स्मृति को इस रोल के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय अभिनेत्री के लगातार 5 बार IITA पुरस्कार और 4 बार भारतीय टेली पुरस्कार मिले थे। उनके प्रोफेशनल लाइफ में तो बदलाव आया ही था, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी काफी बदलाव आ गया था। दरअसल 2001 में ही स्मृति ने जुबिन ईरानी से शादी कर ली थी, लेकिन इस शादी को लेकर उनके ऊपर बहुत आरोप लगे और आज भी उनके विरोधी इस बात को उठाते रहते हैं। बताया जाता है कि जब दिल्ली से मुंबई स्मृति अपना करियर बनाने आई तो अपने जानने वाली महिला के घर पर पनाह ली थी। वो थी मोना ईरानी जो कि उनकी पारिवारिक दोस्त थी, जो मॉडल थी और उनके पति जुबिन ईरानी थे। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि मोना और स्मृति की पहचान मैकडोनल्ड में मिलने के दौरान हुई थी और स्मृति की परेशानियों को देखते हुए अपने घर में रहने का ऑफर दिया। स्मृति कुछ समय उनके घर में ही रही, जहां उनकी नजदीकी मोना के पति जुबिन से बढ़ने लगी। हालांकि सीरियल मिलने के बाद स्मृति अलग घर में रहने लगी, लेकिन जुबिन ने अपनी पत्नी को तलाक लेने का फैसला किया। पति पत्नी में झगड़े होने लगे और जुबिन ने आखिरकार पत्नी मोना को तलाक दे दिया और 2001 में स्मृति और जुबिन ने शादी कर ली। 2001 में स्मृति ने बेटे जौहर और 2003 में बेटी जोइशा को जन्म दिया। हालांकि उनके पति पारसी हैं, लेकिन स्मृति ईरानी मंगलसूत्र भी पहनती हैं और सिंदूर भी लगाती हैं। इस बारे में पूछने पर उन्होंने कहा था कि मेरा गोत्र कौशल है जो कि मेरे पिता का है और मैं हिंदू धर्म में मानती हूँ, इसीलिए सारे रीति रिवाज अपनाकर चलती हूँ। मेरे पति और मेरे बच्चे पारसी हैं। हालांकि उनकी शादी को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहते हैं और इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इस बारे में किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल के बाद स्मृति और भी सीरियल में नजर आई थी, जिनमें क्या हादसा क्या हकीकत, मेरे अपने और साल 2002 में जी टीवी की रामायण में सीता की भूमिका भी निभाती नजर आई। साल 2006 में उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस उग्रा एंटरटेनमेंट की शुरुआत की, जिसमें थोड़ी सी जमीन थोड़ा सा आसमान नाम का सीरियल बालाजी के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया और इसमें एक्टिंग भी की। 2007 में इन्होंने सोनी टीवी के लिए अपने दूसरे शो विरुद्ध का निर्माण किया। साथ ही एक और शो मेरे अपने बनाया, जिसमें स्मृति ने विनोद खन्ना के साथ काम किया। इसके अलावा उन्होंने ये है जलवा शो को साक्षी तंवर के साथ होस्ट किया था, जो एक डांस रियलिटी शो था। 2008 में इन्होंने जी टीवी के लिए वारिस प्रोड्यूस किया और 2009 में कॉमेडी शो moneyband.com में नजर आई। इसी बीच उन्होंने कुछ थिएटर में काम किया और कुछ विज्ञापनों में भी नजर आई। अब बात करते हैं स्मृति ईरानी के पॉलिटिकल करियर की। उन्होंने टीवी में काम करते हुए 2003 में ही भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया था और टीवी से मिली फेम की वजह से इन्हें महाराष्ट्र यूथ बेंच का उपाध्यक्ष बना दिया गया। 2004 में उन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक से कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। पर उनकी मेहनत रंग लाई और इन्हें भाजपा की केंद्रीय समिति
समिति में एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिया गया। स्मृति बीजेपी के लिए काम करती रही और साल 2010 में ये पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं महिला बेंच की प्रेसिडेंट बना दी गई। इसके बाद इन्होंने अपनी पार्लियामेंट के लिए अपनी पैठा बना ली और बड़े नेताओं के साथ भी देखी जाने लगी। 2011 में स्मृति ईरानी को राज्यसभा भेजा गया, तो वहीं एक साल बाद इन्हें बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। ये 2011 से 2014 तक कोयला एवं स्टील कमेटी के सदस्य भी रही। इसके बाद पार्टी ने स्मृति के ऊपर भरोसा जताया और 2014 में इन्हें अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन में उतारा गया। हालांकि स्मृति लोकसभा चुनाव तो हार गई थी, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ खड़े होने की वजह से इन्हें पूरे देश में खूब पॉपुलैरिटी मिली और लोग इनकी चर्चा करने लगे। उनके भाषणों और कौशल को देखते हुए भाजपा ने इन्हें इनाम भी दिया और जब पार्टी सत्ता में आई तो स्मृति ईरानी को हारने के बावजूद मानव संसाधन मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी गई। स्मृति कमेटी की सबसे युवा महिला सदस्य बन गई थी, लेकिन इस दौरान 12वीं पास स्मृति को शिक्षा मंत्री बनने पर खूब बवाल भी हुआ। हालांकि बाद में जब मोदी मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ तो स्मृति ईरानी से वो मंत्रालय ले लिया गया और उन्हें टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दे दी गई। लेकिन 2019 में इलेक्शन में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से पराजित कर दिया और देश भर में चर्चा का विषय बन गई। वर्तमान में भी अमेठी से ही एमपी और मोदी सरकार की केंद्रीय मंत्री हैं। वैसे तो स्मृति कई सारे विवादों में घिरी रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब उन्होंने 2004 में भरे हलफनामे में अपनी शिक्षा बीए बताई, जो कि इनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी हुई थी। और वहीं 2014 में इन्होंने हलफनामे में बीकॉम भरा, जिसके बाद बहुत हंगामा हुआ। विरोधी पार्टी ने मामले को कोर्ट तक पहुंचा दिया, जहां जाकर साफ हुआ कि स्मृति ईरानी सिर्फ 12वीं पास है। राजनीति में होने की वजह से स्मृति को लेकर कई विवाद सामने आते रहते हैं, जो कि विपक्ष के लोगों द्वारा लगाए जाते हैं। स्मृति अभी भी मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और चल रहे चुनाव के लिए तैयारी में जुटी हुई हैं। लेकिन स्मृति ईरानी की अर्श से फर्श तक पहुंचने के लिए कहानी लाखों महिलाओं को मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है।